Hello बच्चों, let's see this question. This question says that consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Support the statement with examples. तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है जो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस किसी नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं होते हैं। हमें इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करते हुए एग्जाम्पल्स देने हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries as it affects all the countries of the world equally. तो बच्चों जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो किसी स्टेट या नेशनल कैपिटल तक या स्टेट या कंट्री तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। जस्ट लाइक द क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जा रहा है। सी लेवल बढ़ रहा है तो सिर्फ इंडिया का सी लेवल नहीं बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड का सी लेवल बढ़ रहा है। And this can be understood by the following points. So, land degradation affects agricultural productivity, which affects food crops. Due to the international trade, these crops reach different places, thus affecting everyone. तो बच्चों लैंड डिग्रेडेशन के कारण जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो हो रही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है और ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड जो ये क्रॉप्स है वो डिफरेंट जगह पहुंचते हैं जिसके कारण इट अफेक्ट्स एवरीवन। एंड द सेकंड पॉइंट इज एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस टेम्परेचर दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों जो ग्रीन हाउस गैस का एडिशन होता है इन एटमॉस्फेयर जिसके कारण टेम्परेचर राइज होते जा रहा है which is causing global warming and ozone depletion. And the third point is addition of the chlorofluorocarbons in atmosphere depletes ozone layer that affects everyone. अब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और उस गैस से जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। सो इट अफेक्ट्स एवरीवन। And the fourth point is polluted water in rivers make the sea and ocean polluted. अब जो रिवर्स हैं वो एक ही कंट्री में नहीं बहती हैं, कई अलग अलग कंट्रीज में बहती हैं। जैसे इंडिया से इंडस पाकिस्तान में भी जाती है, जैसे ब्रह्मपुत्र चाइना से इंडिया में आती है। तो अगर वहां पर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पॉल्यूशन होगा, और अगर इंडिया में पॉल्यूशन हो के कोई रिवर बाहर जा रही है तो उस देश में भी वो रिवर पॉल्यूटेड होगी। फिफ्थ पॉइंट पॉल्यूटेड एयर नियर द इंडस्ट्रीज पॉल्यूट्स द एंटायर एटमॉस्फेयर। अब जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब वो पॉल्यूशन होने के कारण क्या होता है कि वो सारा एरिया जो होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस फैल जाती हैं जिस कारण सारा एटमॉस्फेयर जो है वो गंदा हो जाता है। सो दीज पॉइंट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट that consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. I hope you understood well. Best of luck.